देन हम लोग मूव करते हैं एक बहुत ही मैजेस्टिक बर्ड के ऊपर। दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ ब्लैक नेक क्रेन। क्यों बोला जाता है? ऑब्वियसली यू कैन सी जो इसका प्लूमेज है नेक की तरफ में दैट इज ब्लैक इन कलर, साथ साथ में इसका जो टेल है दैट इज ऑल्सो ब्लैक। ठीक है, ब्लैक नेक क्रेन है। आपको हाई ऑल्टीट्यूड रीजन ट्रांस हिमालयस रीजन में मिलता है। जो आपका लद्दाख है वहाँ पे इसे चा दुंगदुंग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में से दुंगदुंग कर्मा के नाम से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम जो है इसका दैट इज ग्रूस निक्रोकॉलिस। ठीक है, अब न्यूज़ में भी चल रहा था बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड लद्दाख में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो आर्मी के साथ मिलकर यहाँ पे जो फ्री रेंजिंग फेरल डॉग्स हैं इनकी स्टेरलाइजेशन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3000 तक जो यहाँ पे कुत्ते हैं इनको स्टेरलाइज कर दिया जा चुका है। 2022 से कंटिन्यूसली प्रोसेस किया जा रहा है। क्यों? ताकि ये कुत्ते जो हैं ये इन बर्ड्स के नंबर्स को बचाया जा सके। बिकॉज ये डॉग जो है क्या करते हैं, ये इन बर्ड्स के चिक्स को या एग्स को जो है वो खा जाते हैं और इनके नंबर्स कम हो रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन का मेथड है जिससे कि हम लोग, ये बर्ड न्यूज़ में चल रहा था तो थोड़ा सा इस बर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, ओवरऑल इस बर्ड का जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 1.2 टू 1.5 मीटर हो जाता है। वेट जो है ऑलमोस्ट 5 केजी के आसपास में रहता है और एवरेज जो लाइफ स्पैन रहता है वो 20 से 25 साल का होता है। ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो द यूटी बर्ड ऑफ लद्दाख। ठीक है, लद्दाख का यूटी बर्ड। अगर आप कभी लद्दाख घूमने गए हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड में आपको ये बर्ड जो है फोटो में दिख जाएगा। या फिर अगर आप इवन आपने यहाँ पे जैसे वेटलैंड, जैसे सोकार वाले वेटलैंड्स हैं आप, या फिर आसपास जो लेक है पेंगोंग बहुत फेमस लेक है, इन जगहों में गए हैं तो वहाँ पे आपको ये बर्ड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, दिस इज द स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख। ठीक है, एंड हमारे वर्ल्ड में टोटल 15 जो है क्रेन की स्पीशीज मिलती हैं, क्रेन बर्ड की स्पीशी मिलती है, जिसमें से ये इकलौती क्रेन बर्ड की स्पीशी है जो कि एल्पाइन रीजन में मिलती है, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में मिलती है। पूरा जो इसका साइकिल है, स्पेशली ब्रीडिंग साइकिल जो है वो इसका हाई ऑल्टीट्यूड में रीजन में रहता है। एंड इवन जब ये नॉन ब्रीडिंग सीजन में होती है तो भी आपको अराउंड 2000 से 2500 मीटर की हाइट में मिलती है। तो एल्पाइन वाला रीजन है वहीं पर ये बर्ड मिलता है। एंड डिस्टिंक्ट प्लूमेज के कारण काफ़ी ज़्यादा इसको जाना जाता है। ब्लैक जो इसका, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक जो टेल है, ब्लैक जो है नेक है, एंड इसकी आईज, इसके सर के ऊपर जो है रेड कलर का पैच होता है, आईज के ऊपर व्हाइट कलर, आईज के पीछे व्हाइट कलर का पैच होता है। दैट इज बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही आप कह सकते हो मैजेस्टिक सा ये बर्ड दिखता है। ठीक है कि नहीं? अगर मैं बात करूं इसके सोशल बिहेवियर की तो ट्रूली मोनोगमस बर्ड है ये। दैट मीन्स ये एक ही जिंदगी में एक ही बारी जो है मेट बनाता है, पेयर फॉर लाइफ होता है। मीन्स जो मेल एंड फीमेल है बर्ड वो एक ही बारी मिलेंगे एंड उसके बाद सालों साल जो सारी उम्र जो है वो इकट्ठे रहेंगे। ठीक है जी, सो मेट एक ही बारी मेटिंग होती है और देन कंटिन्यूसली क्या करते हैं ये अपने जो एक जो मेटिंग डांस है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि कलरफुल सा मेटिंग डांस यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, कोर्टशिप डांस होता है। एंड दोनों जो है वो बहुत फियर्सली अपनी टेरिटरी को एज वेल एज अपने चिक्स को, अपने एग्स को फियर्सली प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, सो काफी टेरिटोरियल एग्रेशन में भी दोनों बर्ड्स आते हैं। दोनों बर्ड मेल एंड फीमेल जो है वो एक ही साइज के दिखते हैं, बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस दोनों में नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? अब ये अपने जो एग्स हैं वो भी बड़ी यूनिक जगह देते हैं। जनरली इनके जो एग्स हैं वो आपको ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड्स पे देखने को मिलेंगे, वेटलैंड के बीचों बीच। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं आसपास जो लैंड होगा उसके बीच में पानी होगा, तो पानी के बीचों बीच जो लैंड होगा उसके आसपास में इस तरह का मूंड सिस्टम बनाएंगे, एक मूंड बनाएंगे और उस मूंड के ऊपर जो है एग्स देते हैं। ठीक है जी, तो ये भी काफी यूनिक है। ये अपना नेस्ट नहीं बनाते, एक मूंड बनाते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे अपने एग्स देते हैं। ठीक है, डाइट की मैं बात करूँ तो क्या है, ओमनीवोरस डाइट है। प्लांट रूट ट्यूबर या छोटे छोटे जो आपके इंसेक्ट्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, फ्रॉग्स हैं, इनको कंज्यूम कर लेते हैं। स्मॉल रोडेंट्स हैं, इनको कंज्यूम करते हैं। लद्दाख में सबसे पहले 1919 में रिपोर्ट किए गए थे। एज ऑफ नाउ हमारे पास 11,000 से 15,000 तक के जो ये बर्ड नंबर्स मिलते हैं, इनकी पॉपुलेशन मिल रही है और जो धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए IUCN ने नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में डाल रखा है। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो थ्रू आउट हमें ट्रांस हिमालयन रीजन में देखने मिलता है। इंडिया है, चाइना है, भूटान एंड नेपाल, ये इनकी रेंज है। ठीक है जी, हम लोगों को लद्दाख है, मतलब मोस्ट ऑफ लद्दाख वाला रीजन जो आपका हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड्स हैं या फिर रिवर के जो आपके रिवर रीजन्स हैं, रिवर के जो ओवरऑल वैलीज वाला पोर्शन है वहां पे हमको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, दो तरह से, लाइक जब इनका विंटर्स में जनरली ब्रीड करते हैं। ठीक है, समर्स के टाइम पे ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रीडिंग के टाइम पे ये कहाँ जाते हैं, समर्स के टाइम पे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन चले जाते हैं, जैसे कि लद्दाख हो गया। वहां पे जाके समर्स के टाइम पे जनरली मार्च से लेके आपका अप्रैल मई तक, मार्च अप्रैल में आ जाते हैं, उसके बाद अक्टूबर तक यहीं पे रहते हैं लद्दाख में। और यहाँ पे इनका ब्रीडिंग ग्राउंड रहते हैं। जैसे मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड कौन से, थ्रू आउट
आपके जो हाई ऑल्टीट्यूड लेक सिस्टम्स हैं या फिर आपके जो रिवराइन सिस्टम्स है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा ब्रीडिंग साइकिल होता है, एग्स हैच होते हैं, चिक्स बनते हैं, चिक्स फ्लाई करना सीखते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये लोअर ग्राउंड्स की तरफ चले जाते हैं, जनरली भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश वाली जगह में, जहाँ पे अराउंड 2000 से 2500 मीटर के आसपास की हाइट पे वहाँ पे आपको मिलते हैं जनरली विंटर्स के टाइम पे, ठीक है। जैसे संगती है या जिमितांग वैलीज है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पे, ठीक है। दे अराइव समवेयर बिटवीन अक्टूबर टू अप्रैल, ठीक है। सो विंटर्स के टाइम पे लद्दाख वाली साइड में रहेंगे एंड सॉरी समर्स के टाइम पे लद्दाख वाली साइड में रहेंगे, विंटर्स के टाइम पे ये भूटान वाली साइड में या अपना अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में आ जाते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कल्चरली एंड इकोलॉजिकली भी इनका सिग्निफिकेंस माना जाता है, ठीक है। ये जो हाई ऑल्टीट्यूड आपके जो वेटलैंड्स इकोसिस्टम्स हैं उनको इंडिकेट करता है, उनके हेल्थ को इंडिकेट करता है, इसलिए इंडिकेटर स्पीसीज भी हैं उन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स के, ठीक है। साथ साथ में जो यहाँ पे बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कल्चरली रेलिवेंट या कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। जैसे कि यहाँ पे जो अरुणाचल में मोनपास कम्युनिटी है उनके लिए ये 6th दलाई लामा की एम्बोडीमेंट माना जाते हैं, ठीक है जी। जो 6th दलाई लामा थे स्यांग्यांग ग्यात्सो, उनका जो है रूप माना जाता है इस बर्ड को। एंड इवन जो आपका लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पे इस बर्ड को पीस एंड लॉन्जेविटी एंड गुड फॉर्चून का सिंबल माना जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा कल्चरली जो लिंक्ड है ये बर्ड विद रिस्पेक्ट टू दी तिब्बतियन और विद रिस्पेक्ट टू दी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। IUCN स्टेटस जिसमें आपको बता दिया नियर थ्रेटेंड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है ये शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स एंड CMS में अपेंडिक्स 1 में आता है, दोनों में अपेंडिक्स 1 में, ठीक है। अब फेरल डॉग्स के अलावा, ठीक है, जो थ्रेट है इनके ऊपर, जैसे मैंने बताया नियर थ्रेटेंड, धीरे धीरे करके नंबर्स कम हो रहे हैं, अब 12 से 15 हज़ार के बीच में। तो थ्रेट क्या है, थ्रेट सबसे बड़ा ऑब्वियसली हम लोगों का ये है कि जो फेरल डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, आर्मी आई, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, लद्दाख में भी जो है टूरिज्म आ रहा है, तो धीरे धीरे करके लोग जो है वो प्रॉस्पर हो रहे हैं। तो क्या इस तरह के वाइल्ड इस तरह के डॉग्स हैं, डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ी है और इससे क्या है फेरल डॉग्स या आवारा जो कुत्ते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। अब वो क्या है बड़ी बड़ी वैलीज में इस तरह रोम करते हैं, रोम करते हुए क्या है इस तरह के जो वेटलैंड्स हैं वहाँ पे इनके जो मूंड जहाँ पे एग्स होते हैं वो बहुत ही इजी टारगेट बन जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ये वाला हम लोग अभी कंजर्वेशन मेथड कर रहे हैं। इसके अलावा पोचिंग की जाती थी, बट पोचिंग जो है अब चाइना वाली साइड में होती थी, बट अब जो है इसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। ओवरऑल जो इनका ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जो कि नदी के आसपास वाले रीजन्स हो गए आपके या रिवर वैलीज हो गई आपकी, या फिर जो हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स हैं वहाँ के आसपास के जो वेटलैंड्स हैं, उनका जो धीरे धीरे हम लोग पतन देख रहे हैं टूरिज्म के कारण मान लीजिए, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट के कारण जो हो रहा है, वहाँ से इनके नंबर्स कंपैरेटिवली कम हुए हैं। बहुत बड़ा बर्ड है, तो जो बड़ी बड़ी पावर लाइन्स हम लोगों ने यहाँ पे बना रखी है, तारे जो है इधर से उधर जाती है हाई और अपना टेंशन वाली, तो उनमें जाके चिपक के भी इनकी डेथ हो जाती है, इस करके भी इनके नंबर्स कम हुए हैं, ठीक है कि नहीं। ओवरऑल जो लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग है जिनके कारण ये वेटलैंड्स हैं धीरे धीरे करके इनका इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, वहाँ से भी इनके नंबर्स कम हुए, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कि इनके नंबर्स कम हो रहे हैं या थ्रेट है बेसिकली इस बर्ड के ऊपर। बट ओवरऑल बहुत ही मेजेस्टिक बर्ड है। एंड जैसे मैंने बताया, अगर आप कभी लद्दाख घूमने गए या कभी अरुणाचल घूमने गए तो इन बर्ड्स को आप ज़रूर देखेंगे। अगर बहुत ही लकी हैं तो आप उन्हें लाइव देख पाएंगे, अगर इतने लकी नहीं है तो एटलीस्ट उन्हें पोस्टर्स में ज़रूर देखेंगे जहाँ पे इनकी कंजर्वेशन के बारे में बात की जाती है, ठीक है जी।